श्याम जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे माधुरी को देखे आपके दिल में हुआ दगदग, आए हैं हम दो आलतू फालतू करने आपसे बेवजह के बकबक। तो हो आप पंजाबी, कन्नडिगा, तमिलियन या मल्लू? अरे या आपके नाम हो राबरी प्रसाद या लल्लू। टू रेडियो डिहाटीज हल्लू हल्लू। सिर्फ सैटरडे शाम 5 बजे को होती है हमारी बकबक चालू। हेलो एंड वेलकम टू बे एरिया बकबक। बे एरिया के बंधुज, आप सबका स्वागत है बे एरिया के वन एंड ओनली प्रोग्राम बे एरिया के बकबक शो में। आप सुन रहे हैं, आप 1310 AM पे सुन रहे हैं हम लोगों को, एज वेल एज रेडियो दी हॉटीज ऐप पे भी आप लोग हमें सुन रहे हैं एंड फेसबुक में आप देख सकते हो। उसके लिए आपको facebook.com/radiodihotties में आपको लॉगिन करके देखना है। जी हाँ बंधुजन, ये प्रोग्राम ऐसा है जो साथ सुनने के साथ साथ आप देख भी सकते हो एंड वन एंड ओनली प्रोग्राम बे एरिया बकबक शो में आप सबका स्वागत है। सैटरडे की शाम आप सबके नाम, और आप सबको पता है कि बे एरिया के जो बकबक शो है वो थीम बेस होता है, जहाँ पे हम लोग हर हफ्ते नया थीम लेके आते हैं और थीम के बेसिस पे हमारे प्यारे सब बंधु यहाँ पे गाने गाते हैं और डिस्कस करते हैं। यार आज का जो थीम है बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि दैट इज द इवेंट, और जो मैं थीम बोलने वाला हूँ वो इट एक्चुअली चेंज माय लाइफ टोटली 180 डिग्रीज बेसिकली। जी हाँ, सबके जिंदगी में ऐसे इवेंट आते हैं, एक्चुअली बहुत सारे इवेंट आते हैं सबके जिंदगी में। जैसे जब बच्चा पहले जन्म लेता है, मतलब पहली बार, वो तो माता पिता जो उनके होते हैं उनका मतलब लाइफ टोटली चेंज होता है इन पॉजिटिव वे। फिर जब बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उनका भी लाइफ चेंज हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, डिग्री हासिल करता है, एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग। एंड वर्किंग के बाद क्या होता है, माता पिता उसके पीछे पड़ जाते कि बेटा और बेटी शादी कर लो राइट, अब घर बसा लो। कब तक ऐसे कुमारे या कुमारी घूमते रहोगे, तुम्हारी उम्र हो रही है या हो रहा है, राइट। तो जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज का जो थीम है वो है शादी स्पेशल, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे बातें करेंगे और शादी रिलेटेड गाने यहाँ पे सुनेंगे एंड बहुत सारे धमाका भी होगा एंड बहुत सारे मस्ती होगा। जैसे शादी की बात चली है तो एक चीज मुझे हमेशा याद आती है शादी के नाम पे, वो है शादी में मतलब मंडप जो है बहुत धूमधामों से सजी होती है एंड वहाँ पे बहुत सारे लाइट एंड खाना वाना, बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, एकदम टोटली अलग सा एनवायरनमेंट हो जाता है, राइट। और शादी में मेन थिंग जो है वो है गाना। और जब शादी के गाने होते हैं, बॉलीवुड में बहुत से ऐसे गाने हैं, लेकिन अगर मैं थीम गान की मतलब सॉन्ग की बात करूँ तो एक ही गाना मुझे वो आता है जो चांदनी फिल्म का है, राइट। तो आपने सही में गेस कर लिया होगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट जो बंधु है मेघा जी, उसको मैं बुलाना चाहूँगा एंड देखते हैं। आज तो मेघा जी वेलकम टू बे एरिया बकबक शो। आप एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह आप सजे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोचा कि थोड़ा थीम के हिसाब से तैयार होके आते हैं और थीम को आगे बढ़ाते हैं। बंधुजन, अगर आप लोग भी हमारे साथ यहाँ शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए फेसबुक के द्वारा, या फिर ईमेल भी आप कर सकते हैं और फ़ोन नंबर भी आपकी स्क्रीन पे आएगा भी। या डेफिनेटली। तो मेघा जी, शादी मतलब थीम जो है शादी स्पेशल है, राइट। आज या तो शादी है, तो शादी में आप अगर मैं पूछूं आपसे, आपका पहला कौन सा मतलब चीज वो याद आता है शादी की बात करें तो? शादी पूरा इवेंट हमारे इंडिया में होता है, एक चीज़ नहीं होती है। हम इतनी बड़ी उसको एक फेस्टिवल की तरह हम लोग शादी को मनाते हैं। तो संगीत भी एक पार्ट होता है शादी का, तो मैंने सोचा संगीत से शुरू करते हैं। संगीत से शुरू होता है, मेहंदी होती है, हल्दी होती है, फिर शादी होती है, और अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, और फिर एंड में विदाई होती है। तो हम लोग आज सारे बंधुओं को सारे रंग लेके आएंगे शादी के। आपके मतलब कस्टम में या आपका जो मतलब एनवायरनमेंट वहाँ पे बैक इन इंडिया, वहाँ पे मेरे ख्याल से शादी की बहुत मतलब धूमधाम से बहुत धूमधाम से होती है। जो एक्चुअल शादी होती है वो बहुत सिंपल तरीके से होती है, वो गुरुद्वारे में होती है। अच्छा, वो बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, जहाँ पे हम जाते हैं, मत्था टेकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के सामने फेरे होते हैं और लंगर होता है। तो दैट शादी इटसेल्फ इज वेरी सिंपल, बट उससे आगे पीछे काफी धमाल होता है। आप जिसकी बात मतलब रिलीजन की बात कर रहे हो, मैं समझ गया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कोई भी फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और
खूब हल्ला होता है। शादी में तो खाना मतलब पीना मस्ती धूम धड़का बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप सच दस के आइए, तो कौन सा गाना आप सुनाने तो वाले हमने हो? सोचा कि आज चांदनी के संगीत से शुरू करते हैं, शादी के शुरू वाले प्रोग्राम से, कि जहाँ से हम संगीत होता है, तो संगीत का एक गाना है जहाँ छेड़खान होती है। तो गाना काफी मुश्किल है, तो होपफुली आई विल डू माय बेस्ट। तो हो जाए फिर। बिल्कुल। बंधु जान, है मेघा जी जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल सॉन्ग पेश करने वाले हैं आप सबके लिए। तो हियर यू गो। थोड़ा बहुत आलतू बाबा देख रहे हैं कैसे इसको लाइनअप किया जाए। आगे मेरे हाथों में नाना चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। मेरे हाथों में नाना चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां है। मेरे हाथों में नाना चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। लंबी लंबी ये काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। लंबी 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 ये काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। बड़ी बड़ी चूड़ियों की बातों में, लंबी लंबी ये काली काली रातों में। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। चलाएगा सारी रात मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। वो ठीक है फेसबुक आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, तेरे पीछे पड़े 8-10 लड़के। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, तेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। गली में किसी दिल ने सर पे नागिन भड़के, तेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। हाय मेरी घुटनों से लंबी, हाय मेरी चोटी है, हाय मेरी आंखें शतरंज दी गोटी है। मेरी घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, मेरी आंखें शतरंज दी गोटी है। मेरी बाबुल न फिर कहना अभी तू छोटी है। तेरे घुटनों से लंबी तेरे चोटी है, तेरे अख शतरंज दी गोटी है। मेरे दर्जी
दिया नाम तूने, कहीं का भी नहीं छोड़ा मुझे आए राम तूने, किया है बुरा काम तूने, मेरे हाथों में नाना चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां है, मेरे हाथों में नाना चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। होय शावा, होय शावा शावा शावा। ओए होए, क्या बात है, वाह, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू ये Wow. लास्ट मिनट प्रॉम्प्ट के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मेघा जी, वाह, थैंक यू व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, थैंक यू वेरी मच। हाँ Yeah. जी वापस या ओके ऑडियंस से हमारे लिए एक सवाल आया जा रहा है। सो ऑडियंस हमें क्या सवाल करना चाह रही है बंधुजन, हमें हम सुनते हैं। सो हम बुलाते हैं स्टेज पे हमारे ऑडियंस से हमारी फालतू रानी जी को। हाय हाय हाय, कैसे हैं मेघा जी? बिल्कुल वाह, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रही है ना, Thank you, सुपर, thank वाह you. वाह वाह, वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छा गाया आपने। वैसे आपसे सवाल था कि आपने ये गाना गाया था आपकी शादी पे? नहीं, हमारी शादी पे हम लोगों ने संगीत भी बहुत इनफॉर्मली किया था। मेरी शादी पे आज मैं जितना तैयार रही हूँ, मैं शायद शादी पे भी उतना तैयार नहीं हुई थी। आई हैव शोन द पिक्चर्स टू पीपल हियर, सो आई एम मोर ड्रेस्ड अप फॉर द शो टुडे। वी हैड अ वेरी सिंपल वेडिंग। सो संगीत भी हमने कमरे में ही अपने ब्रदर सिस्टर, चाचा चाची, ताया ताई, मासी मासड़, इन लोगों के साथ ही किया था। वेल, फिल्म में भी ऐसे ही था, मतलब Exactly, yeah. ऐसे ही था। तो आपने भी बोला था कि कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। नहीं, हम लोगों ने ऐसे कोई गाने नहीं गाए थे, बट नहीं, एक्चुअली आई हर्ड दैट दिस सॉन्ग इज लाइक अ टिपिकल ट्रेडिशनल टिपिकल ट्रेडिशनल सॉन्ग, यस। सो हम लोगों ने काफ़ी गाने गाए थे और खूब मज़े किए थे। हाँ. बट ऐसे ही मतलब छोटा सा ढोलक भी मंगवा लिया था किसी से। हाँ. किसी के घर से कोई ले आए थे और खुद ही कमरे में बैठ के इट वाज अ डांस। अच्छा, सो सभी लोगों ने, मतलब जनरली तो लोग काफ़ी संगीत को एज अ फंक्शन भी सेलिब्रेट करते हैं। वी हैड वेरी लिमिटेड, लाइक हम लोगों ने काफ़ी सिंपल तरीके से शादी किया था। हमारी अच्छा. शादी काफ़ी 2 या 3 फंक्शंस के साथ ही खत्म हुआ था। वो बस 2 या 3। 2 या 3 पंजाबी में फंक्शंस तो यू सी के 5-7 दिन चलते इसीलिए हैं। तो मैं आलतू बाबा को बोलती रहती हूँ, तो पंजाबी कुड़ी से शादी कर ले। बिल्कुल। हाँ, टोटल फुल फ्लेज शादी ऐसी फुल होनी फ्लेज चाहिए। शादी होती है। हम लोगों ने तो सब कुछ जैसे मिक्स कर हाँ. दिया। हल्दी भी छोटी, मतलब नो सेरेमनी एंड ऑल, मतलब घर पे ही, मतलब हल्का हल्का सब कुछ। वेरी गुड, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया, थैंक यू सो मच। Thank you. क्या स्पिरिट में आई है आज, वंडरफुल वंडरफुल। सो आई एम गोना हैंड इट बैक टू आवर स्वपंदा। नहीं, आई थिंक वी शुड हैंड इट बैक टू स्वपंदा टू सिंग द नेक्स्ट सॉन्ग। अच्छा, स्वपंदा, वाह। थैंक यू। अब स्वपंदा गाने वाले हैं। बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट डिस्कशन, राइट? हाँ. आलतू बाबा अगर पंजाबी लड़की से शादी करती है, उनको तो फायदा ही होगा, लेकिन जितने सारे फ्रेंड्स रहेंगे उनके भी फायदा होंगे, क्योंकि क्यों? उनका जो शादी है मतलब 1 महीने तक चलता रहता है। खाना पीना, मतलब डांस मस्ती सब एकदम फ्री। हाँ, दैट्स ट्रू। वैसे तो हमारे यहाँ जब भी बंधुजन जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं फेसबुक पे, आप देख रहे हैं ये बेरिया बकबक है, हमारा गीत गाता चल है, एंड वैसे ही चलता है हमारे गीत गाता चल में, शादी का ही माहौल है, राइट? एग्जैक्टली। हाँ, एंड आज तो हम लोग फेसबुक पे माहौल बना रहे हैं। सॉरी, मैं ऐसे सज के नहीं आई, लेकिन हमारे बंधु जो हैं बहुत ब्यूटीफुली ड्रेसअप करके आए लेकिन हैं। आपका ड्रेस भी वेस्टर्नाइज, जो जितने सारे मैरिज होते हैं वहाँ पे ऐसे ही ड्रेस पहने जाते हैं, तो कॉकटेल ड्रेस। हाँ, हाँ। मैं पार्टी में आई हूँ ना। एग्जैक्टली। हाँ, रिसेप्शन में आई हूँ, करेक्ट। तो बाबू मोशाय, आपने कहा दिस वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू, ब्ला ब्ला ब्ला, सब बोला आपने कि आपका 180 हो गया लाइफ में पॉजिटिवली एंड ऑल दैट। तो आपकी शादी कौन सी स्टाइल में हुई थी? मेरा स्टाइल, मतलब शादी जो है बंगाली स्टाइल में हुआ था। Oh, they'll blow the conch and they'll carry you on a thing and all. And Not me. they carry the bride. Exactly. Ilish much. Yeah, सारे फिशेस एंड चिकन मटन सब थे, एंड बहुत सारे मतलब रिलेटिव्स आए थे हाँ. हमें विशेस करने के लिए, एंड या इट इज अ ग्रेट How इवेंट। many days is it?
एक्चुअली बंगाली जो मतलब मैरिज होता है वो 3-4 दिन होता है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अच्छा। एंड मेन जो है 2 दिन होता है, एक तो है शादी का दिन और उसके डे आफ्टर शादी रिसेप्शन। आई हैव एन अटेंडेड बंगाली वेडिंग, लेकिन एक चीज़ आपसे पूछना था कि जैसे पंजाबी वेडिंग्स में ये संगीत का ये होता है राइट, वेयर दे ऑल गेट टुगेदर एंड दे सिंग एंड एवरीथिंग, ऐसे बंगालीज में भी है क्या? नहीं ऐसे नहीं, शादी मतलब वो संगीत वाला कुछ प्रोग्राम नहीं है। मतलब मैं जब शादी किया था 2007 में तब तो नहीं था, लेकिन आज सारे कस्टमाइज हो गया अभी। हाँ, आजकल बंगाली सब कुछ बॉलीवुडाइज हो गया। हाँ हाँ करेक्ट। नहीं क्योंकि बिकॉज कहते हैं कि बंगाली के बॉडी में खून नहीं म्यूजिक दौड़ता है। एग्जैक्टली। हाँ तो मैंने सोचा कि उनका भी कोई ऐसा म्यूजिक वाला सिचुएशन होगा, लाइक यू नो बिफोर द वेडिंग दे हैव लाइक अ इवेंट वेयर दे सेलिब्रेट विद उस म्यूजिक। टाइप का उस समय तो नहीं था। हम लोग मतलब रिसेप्शन के टाइम में हम लोग एंजॉय किए, म्यूजिक होता था, डांस कर रहे थे सब, जैसे होता है शादी में, लेकिन उस टाइप का ढाक ढोल बजा के ऐसे उस नहीं था। ओके वो बंगाली ट्रेडिशन में नहीं होता जनरली। अच्छा तो आप कौन सा गाना गा रहे हो? मैं एक्चुअली गाना इसलिए ये गाना चूज किया क्योंकि जब लड़का लड़की राजी होता है तभी शादी के बंधन में बनते हैं राइट। तो नॉट नेसेसरी। क्या बात कर रहे हो? बाद में तुम डिसएग्री कर लेना, लेकिन शादी के टाइम एग्री होना है। हाँ 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 ठीक है। तो so that is very important from boys perspective, from लड़के गर्ल्स पर्सपेक्टिव राइट। ऐसे भी और जब उनका शादी की बात चलता है या किसी लड़की को पसंद करते हैं, मतलब मैं आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मतलब बॉयज पर्सपेक्टिव राइट, तो उनके दिल में फूल खिल जाते हैं। हाँ हाँ। तो अगर घर में मम्मी पापा राजी नहीं होते या तो लव मैरिज हो रहा है, पहली दफ़ा में उनको देखा प्यार हो गया, तो उनके दिल में जब फूल खिलते हैं शादी के, तो वही गाना है जो मम्मी पापा को बोल रहा है कि या वो क्या कहते हैं, लड्डू फूटते हैं या कुछ बोलते रहे। तो ये गाना एक्चुअली आलती बाबा को चूज करना चाहिए था, लेकिन मैंने चूज कर लिया। ओह रियली चलो ये सुटेबल बैठता है उसके बाद। ओके टेक इट अवे। या थैंक यू। या ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी। दो नैनों की ये पटरी पे, दो नैनों की पटरी पे, दिल की गाड़ी दौड़ेगी, ये गाड़ी इस दुनिया के
सारे सिग्नल तोड़ेगी, आगे आगे इंजन पीछे पीछे बोगी, आगे आगे इंजन पीछे पीछे बोगी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, बस तो रही दिन में वो बंद कली खिल जाएगी। मुझको बीबी मम्मी डैडी तुम्हें बहू मिल जाएगी। मैंने तो हाँ कर दी है, अरे मैंने तो हाँ कर दी है, उसकी हाँ बाकी है। वो जल्दी से हाँ कर दे बस, थोड़ी सी जान बाकी है, वरना मर जाएगा ये प्रेम का रोगी, वरना मर जाएगा ये प्रेम का रोगी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ MUMY, ओ DADY, ओ MUMY, ओ DADY, ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, ओ डैडी मम्मी। थैंक यू। एक्चुअली शादी के लिए ऐसे ही अपने मम्मी पापा को मनाना पड़ता है, अगर आपका लव मैरिज हो और शादी के वो खिलाफ हो पेरेंट्स। नहीं, मेरा तो अरेंज मैरिज था। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बुलाते हैं बीवा जी को एंड देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब अपने शादी के दिन का, या तो आप कुछ अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बे एरिया बकबक शो में आपका स्वागत है बीवा जी। थैंक यू। आज का जो थीम है आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड थीम। हमने एक्चुअली 3-4 आइडियाज दिए थे एंड दिस इज वन ऑफ द थीम्स दैट जो सबको अच्छा लगा, तो दैट्स व्हाई हम आज इस पे परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। तो आपका मतलब कैसा रहा, मतलब आप कौन सी ट्रेडिशन, मतलब साउथ में या नॉर्थ, आप कौन सा? या पंजाबी वेडिंग, so the songs are also Punjabi songs that I'll be singing today. मेरी अरेंज मैरिज हुई थी 20 साल पहले। अच्छा, एक चीज़ पूछना, 20 साल पहले आपका शादी हुआ, तो उस समय की शादी, पंजाबी शादी और आज के पंजाबी शादी में कुछ डिफरेंसेस है? मुझे एक्चुअली नहीं पता, बिकॉज अपनी
मेरी जो शादी थी was the first Indian wedding that I attended. Wow. Yeah, because we did not live in India. पर मेरे जो mother-in-law थे, she was very forward thinking और उनका यही opinion था कि विभा सारे फेस्टिव मतलब जो भी ट्रेडिशंस हैं she'll attend everything. तो जो लड़के वालों के रस्में थे, even those I attended. So Wow. I was able to attend actually from both sides my own wedding. नहीं बैचलर पार्टी नहीं, वो नहीं, थैंक गॉड. नहीं वो मेरी रस्म नहीं है वो. आजकल तो मतलब इंडियन ट्रेडिशन में भी बैचलर पार्टी ऐड हो गया, पहले वो नहीं था. नहीं मेरे करवा देंगे anyway. करवा तो आज देंगे. आप कौन सा गाना सुनाने वाले हो? So I'm singing a song from the movie Filori, Din Shagnada. It's a Punjabi song. It's a folk song, kind of. तो इसमें basically क्या हो रहा है, the girl who is getting married वो explain कर रही है या अपने friends को बोल रही है कि come attend my wedding. I found the person I love, and she's describing how she wants उसकी डोली कैसे उसकी विदाई हो and all that. So it's a very beautiful song. Okay. पंजाबी song है, and I just wanted to give you a bit of a background ताकि जिन लोगों को नहीं समझ लगती they'll have an idea of what this is. Okay. हो जाए फिर. हाँ जी, thank you. दिन शगना दा चढ़िया सखियो नी वेला सजया. हाँ मेरा सजना मिलया, सजना मिलन वदाइया नी साजन डोली लेके आना नी वेला सजया.
Wow. Thank you. Thank you very much. What a beautiful song. I don't understand Punjabi too much, but it's lovely. Thank you. Very soothing. Thank you very much. Yeah. Thank you. थैंक यू वेरी मच. सो बंधुजन, ये थे बीबा जी जो कि एक बहुत ही बढ़िया शादी वाला सॉन्ग पेश किया आप सबके लिए. तो अब अगर देखा जाए शादी में एक्चुअली बहुत सारे कैरेक्टर्स दे प्ले वेरी वाइटल रोल. पहले तो ब्राइड एंड ग्रूम दोनों प्ले वाइटल रोल, देन उनके दोस्त लोग भी एंड बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले करते हैं, एंड देन माता पिता पेरेंट्स ऑल्सो. एंड बट उनमें से अगर कोई दोस्त अगर हो जिनका मतलब ब्राइड के साथ अफेयर चलता हो लेकिन दूसरे दोस्त के साथ शादी हो गया, तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. हाँ, क्योंकि शादी के बाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो ऐसे बहुत दोस्त कम मिलते हैं जो कि वो एक्चुअली ट्रूली एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ज़्यादातर लोग दोस्त विलन हो जाते हैं. लेकिन ऐसे ही एक सिचुएशन में एक गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, दीपक जी को बुलाते हैं एंड पूछते हैं. हेलो. या थैंक यू सर पंदा. पूछते हैं उनका मतलब शादी वाला दिन कैसा रहा, और या तो शादी में आप लोग कैसे एंजॉय क्या किए, बेसिकली कस्टम कैसे होता है गुजराती में. हाँ, गुजराती में कस्टम तो हमारे 3 दिन का प्रोग्राम होता है. पहले मेहंदी होती है, फिर थोड़ी पूजा होती है दूसरे दिन, और तीसरे दिन शादी होती है, और 4th डे रिसेप्शन होता है. ओके. तो बहुत एंजॉय किया हमारी शादी में हमने. और हमारी सास थी जो उसने अगले दिन हमारी बर्थडे आती थी अगले दिन, तो उन्होंने उनके घर पे हमारी बर्थडे सेलिब्रेट की थी. वो मुझे बहुत याद है. क्या बात है. हाँ, बहुत ही. हाँ. तो अच्छा. हाँ. अब माइक ले लो भाई. अभी सारे पोल खोलेंगे दीपक जी. नहीं, ये पोल वाली बात नहीं है. ये मैं बोल रही हूँ कि ये गीत इसलिए मैंने दीपक को बोला कि आप गाओ. ऐसे वेडिंग रिलेटेड तो है, मगर मुझे वेरी टची टू माय हार्ट, क्योंकि पहली दूसरी बार जब कविता जी हमारे घर आई थी, मेरी मम्मी मेरे घर पे थी, और कविता जी को देख के उसने ये सॉन्ग गाया था मेरी मम्मी ने. सो इसीलिए ये सॉन्ग्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट टू. वाह वाह वाह, क्या बात है. Yeah, of course. तो ऐसे था सब कुछ. तो बहुत, ये भी गाना भी बहुत बढ़िया है. तो और भी सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये सेकंड राउंड में पूछेंगे, बट अभी फिलहाल तक गाना सुन लेते हैं. ओके, ठीक है, गाना हो जाए. रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए. हो मुझे खुशी मिली इतनी, हो मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए. पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए. रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए. हो मुझे खुशी मिली इतनी, हो मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए. पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए. रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए. मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई, ए दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई. मुझे ना मिली वो खुश पाई दोस्त.
ओके, तो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आई थिंक ये जो गाना, जो मूवी आपने देखा है, ये मूवी नहीं, मूवी तो नहीं देखा। एक बार मुस्कुरा दो, बहुत ही बढ़िया ट्रायंगुलर लव स्टोरी है। लेकिन मेरे ख्याल से भगवान को आज पसंद नहीं है शायद ऐसे गाने, ऐसा ट्रायंगुलर लव। ओके, चलो। मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई, ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, दुआ मेरे दिल की दामन में ना समाए, प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए। हो मुझे खुशी मिली इतनी, हो मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मीत मेरा छीन लिया, मीत मेरा छीन लिया तूने छब दिखा के, सदा उसे रखना पलकों पे तू बिठा के। इतना सुख देना जीवन में ना समाए, यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए। हो मुझे खुशी मिली इतनी, हो मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, हो मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए। थैंक यू। वाह, आपको पलक बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके श्रीमती आपके सामने है। तभी तो मैंने पलक बंद नहीं की थी आज। लेकिन आपने बहुत बढ़िया गाया। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो एक चीज पूछना था। पूछिए। आपका जो मतलब शादी में जो खाने का सिस्टम है, हाँ, उसमें मतलब क्या क्या मतलब होता है गुजराती स्टाइल में, मतलब जो चिकन विकन छोड़ के? नहीं, वो खाने की तो 15 से 16 आइटम होती है। हाँ, तो 2 स्वीट रहती है, 2 फरसाण रहते हैं, मीन्स से पकोड़ा और समोसा, फिर 3 सब्जियां रहती है, फिर पापड़, फिर रोटी पूरी या तो पराठे। और गुजराती जो जितने सारे स्पेशल डिशेज, फाफड़ा, हाँ, वो सब वो तो स्नैक्स में होता है। स्नैक्स सुबह में चाय के साथ वो तो फाफड़ा और जलेबी खाते हैं। क्या बात है, जलेबी के साथ होता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो बंधुजन, ये तो दीपक जी है कि बहुत ही बढ़िया शादी वाले सॉन्ग प्रेस किया फ्रॉम फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव। जब दोस्त की शादी हो जाती है या हो जाता है, तो दोस्त कैसे उनको विश देते हैं, उनके ऊपर ये गाना था, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग था। अभी अगला गाना सुनने से पहले लेट मी इनवाइट फाल्गुनी जी को, एंड उनसे पहले तो वेलकम टू बे एरिया बैकवर्क्स में आपका स्वागत है। एंड फाल्गुनी जी जो है दीपक जी की धर्मपत्नी है, तो अभी उनसे पूछते हैं जो दीपक जी बताए वो सच था या? हाँ, वो सच था। हमारी शादी को 40 इयर्स कंप्लीट हुए। वाह, सो उस टाइम बहुत डिफरेंट अलग तरीके से शादी होती थी, मगर फिर भी हमारी वेरी ट्रेडिशनल वे और बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। अच्छा, शादी जब मतलब डेट जब कंफर्म हो गया, तो हाँ। आप लोग
उसके बाद तो कम्युनिकेशन चलता रहता है, मतलब ब्राइड, मतलब टू बी ब्राइड एंड टू बी ग्रूम। तो आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? फ़ोन नहीं था हमारे पास, सेल फोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो खाली मिलते ही थे। मैं स्टडी कर रही थी, तो मेरी स्टडी के बाद वो हम बस स्टैंड पर मिलते थे और फिर क्योंकि दूसरे तो कोई हद था ही नहीं ना, उनके पास थोड़ा 2 व्हीलर स्कूटर था, कार बार कुछ नहीं था। तो बस स्टैंड पर भी जनरली मिलते थे। तो कितनी बसें आती थी जाती थी, बस ड्राइवर रुकता था, हम अंदर नहीं जाते थे, सभी बोलते थे घंटों घंटों तक बस में बैठे थे। पूछा जाए तो दीपा जी से पूछा, अगर दीपा जी से पूछा कि क्या आप इनके, अब ये आपके धर्म पत्नी है, बोलते थे हाँ आपके लिए तो वो मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी गरम पत्नी है। सही दीपक जी? हाँ ना, शर्मा मत आप पांड्या हो। और एक चीज़ पूछना था, राइट? ज़्यादातर देखा जाए कि जब कहीं पे लड़के लड़की मिलते हैं तो लड़की ज़्यादातर लेट करके आती है, तो ऐसा केस आपके साथ? आप दीपक जी वेट कर रहे थे? हमेशा वही लेट रहते थे। एक बार तो भूल गए थे, थिएटर पे मुझे बुला के, मैं थिएटर पे घंटे तक रुक नहीं, हमेशा वही। एक बार बस स्टैंड पर मैंने सभी सहेलियों को बुलाया था कि मेरे फियांसे को देखना, वो आए ही नहीं। 1 2 3 फोन तो था ही नहीं, तक के 2-3 बार ऐसा किया था कि मैं तो हमेशा टाइम पे पहुंचती थी, वही लेट आते थे। अच्छा, पॉइंट भी लोटेड। जब सहेलियाँ रहती थी तब मिलते नहीं थे, इसका मतलब किसी और की सहेली का चक्कर से क्या? Just kidding. हिम्मत नहीं थी ऐसी। तो अभी बोला ना, कौर मीन शेर नहीं बोला ना। तो आपके मतलब शादी जब कंफर्म हो गया, डेट कंफर्म, तो आपके घर में कैसे मतलब माहौल था? कैसा आप लोग सेलिब्रेट करते हो मतलब शादी से पहले? मतलब शादी से पहले बहुत तैयारियां होती है, सब दुल्हन की 2 पेटी भरते हैं और सभी फैमिली मेंबर्स के लिए साड़ियां खरीदते हैं और सब बहुत ही धूमधाम होती है शादी से पहले। सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं और वही उसी टाइम, क्योंकि मैं मेरी सिस्टर का USA में थी और मैं अकेली मम्मी पापा के पास थी और पापा को ऑलरेडी पार्किंसम स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ा सैड भी माहौल था। और उस समय तो मतलब रिसेप्शन मतलब ऐसे पंडाल मंडप बनाते थे, होटल का कुछ चक्कर नहीं, घर पे ही करते सब थे। रिलेटिव्स घर में ही रहते, घर में ही रहते हैं और घर में बहुत ही बढ़िया होता था। दुल्हन तो कहाँ किसके घर जाके रहती थी, कोई घर में जगह भी नहीं थी। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच टू शेयर दैट वन। आप कौन सा गाना सुनाने वाले हो? मैं प्रेम रोग का पद्मिनी कोल्हापुरे जी पे है, ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अच्छा, प्रेम रोग मूवी का है। अच्छा, वो धक्का देने वाला सॉन्ग, मतलब थोड़ा सैड सॉन्ग है। हो जाए नॉट सैड बट रियलिटी है। हो जाए फिर।
भाग गई हरी हरी चूड़ियाँ देखती है तेरी मेरी चूड़ियाँ तेरी जैसी सहेली मेरी चूड़ियाँ तूने पीसी वो मेहंदी रंग लाई मेरी गोरी हथेली रचाई तेरी आँख लाडों भर आई तेरे घर भी बजेगी शहनाई सावन से बादल से कहना परदेश में है मेरी बहना अब हम तो भये परदेसी तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं मिलने गरे चले हम ससुराल चले हमने अपना बस बचपन छोड़ चले तू निकला कल भी पंछी गाएंगे सब तुझको दिखाई देंगे पर हम ना नजर आएंगे आंचल में सजो लेना हमको सपनों में भुला लेना हमको अब हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं देख तू ना हमें भुलाना माना दूर हमें जाना मेरी अलहर सी अटखेलियाँ सदा पल को बीच समाना जब बजने लगे बाजे बाजे जब लगने लगे खाली खाली उस दम तू इतना समझना मेरी डोली उठी है फूलों वाली थोड़े दिन थे गाते थे कभी हंसते थे गाते थे अब हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं ये गलिया ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा अब हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं थैंक यू वाओ थैंक यू वेरी मच फाल्गुनी जी व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बंधुजन ये थे फाल्गुनी जी जो कि एक बहुत ही बढ़िया शादी वाला सॉन्ग लेकिन थोड़ा दर्द भरा था लेकिन बहुत ही बढ़िया उन्होंने पेश किया थैंक यू वेरी मच बंधुजन आप सुन रहे हैं बे एरिया बकबक जहाँ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं शादी वाले शादी एक्चुअली थीम है एंड आप सुन रहे हैं रेडियो दी हॉट इज पे एज वेल एज facebook.com/
GGC रेडियो में. This is the program actually is for you. If you want to participate, then email us at bandhu@mediamahima.com. तो आगे बढ़ते हैं, आगे बुलाते हैं और एक बंधु को, नरेंद्र जी को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बे एरिया बकबक शो में आपका स्वागत है. आज का थीम आपको कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, वेरी वेरी सिलेक्टेड थीम एंड टू मेनी सॉन्ग्स टू पिक फॉर. बहुत अच्छा है. अच्छा, आपका लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? एक्चुअली अरेंज मैरिज. अरेंज मैरिज. 41 ईयर्स अगो. लव कहाँ था? लव बाद में करना पड़ता है. क्या बात. लव बाद में करना पड़ता है. लव बाद में करना पड़ता है. यस 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 करना पड़ता है बोला रहे, इसलिए बोला हाँ. फिर हो ही जाता है, 41 ईयर्स. केमिकल रिएक्शन के बाद होता है. नो, इट वाज चाहे आगे करो या बाद में करना पड़ता है. प्यार तो प्यार ही होता करना है. पड़ता है. यस. तो आपका जब मतलब डेट फिक्स हो गया था, तो ज़्यादातर देखा जाए लड़के का जब मतलब शादी का डेट फिक्स हो तो उसका रहन सहन चलना ढलना थोड़ा बदल जाता है. अच्छा, आपका बदला? नहीं, होता है. तो आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा था जब आपका कंफर्मेशन हो गया कि कोई लड़की आपको मतलब? एक्साइटमेंट होता है. एक्साइटमेंट होता है. इट्स नॉर्मल एक्साइटमेंट फॉर एवरीबडी. सबको होता है. बट मेरा कुछ खास नहीं हुआ था क्योंकि आई वाज बिजी विथ माय एग्जाम. आई वाज डूइंग माय CPA एट दैट टाइम. Okay. So and I was she was in Baroda. My office was here and मेरा गांव यहाँ था. So वो मुझे मिलने वहाँ आती थी मेरे ऑफिस में. तो फिर आपके कोई बस और ट्रेन मिस नहीं हुए? कुछ नहीं है. It was a fixed bus and fixed everything. Driver and conductor knows me. मेरे बिना बस चलती नहीं थी. अच्छा, तो हफ्ते में कितने बार जाते थे आप उनसे मिलने? वो आती थी और मैं बड़ोड़ा थोड़ा फार होता है, तो एक दफ़ा हम हफ्ते में मिलते थे. बट दिस इज द गुड थिंग दैट आई वाज सेंडिंग हर अ लेटर ऑन मंडे. ट्यूसडे और वेंसडे उसको मिलता था. शी वाज सेंडिंग बैक ऑन वेंसडे. आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑन थर्सडे. आई वाज जस्ट वेटिंग लाइक दिस टू द पोस्टमैन. ओह माय गॉड, वो ब्लू कलर का इनलाइन लेटर में. Inland letter, yes, inland letter. So cute. And then I was sending back on Friday and she was getting on Monday or Tuesday. क्या बात है. उसमें आप वो क्या बोल रहे थे? तो इनका निजी लाइफ में हो गया ना, डाकिया ढाक के लाया. नहीं आता था तो होता जैसे मैंने मॉडिफाई किया, धक के लाया. फोन तो थे ही नहीं, तो यू नो व्हाट, क्यों नहीं आया. फिर थोड़ा होता है कि फ्रस्ट्रेशन की, फिर आ जाता था. अच्छा, तो इंडिया में 2 मेल आती, मॉर्निंग में आती है और सेकंड में आ जाता था. तो आप उसमें वो फूल और परफ्यूम लगा के वैसे भेजते थे या वो नहीं, वी आर बिग फैमिली एंड दे आर बिग फैमिली, सो ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि एनवलप वो इनलाइन लेटर में तो सब दिखता है. नहीं, you can open it, right? ब्लू कलर का इनलाइन लेटर. हाँ, मुझे मालूम है वो ब्लू कलर का इनलाइन लेटर. So उसमें तो you can seal on one side, एक साइड में से तो you can. तब ज्यादातर मतलब एनवेलप का कोई चल नहीं था. सीटी मतलब ओपन लेटर था, पोस्ट कार्ड या तो इनलाइन लेटर. Oh, how cute. Yes. वाह, so हाँ, कैसी शुरुआत होती थी आपकी लेटर में? मेरी प्यारी whatever या Was it मेरी प्यारी बिंदु? What is the name? मेरी प्यारी स्मिता. क्या? स्मिता. और वो क्या रखती थी आपके लिए? नरेंद्र. मेरा नाम तो नरेन अब हुआ, नरेंद्र था. अरे वाह, क्या बस नरेंद्र. वाला नरेंद्र. वाला नरेंद्र गुजराती शब्द है वाला. वाला नरेंद्र बोले तो डियर. प्यारा. तो आप ऐसे नहीं लिखते थे प्रिय प्राणेश्वरी? नहीं, वो फिर वो समझ में आना चाहिए ना, फिर दिमाग में आना. वो तो एक्साइटमेंट में जो होता है वो चला जाता है. प्रिय प्राणेश्वरी पहले होता है, बाद में कंफर्मेशन के बाद तो प्रिय होता है. चलो ठीक है. लेकिन और एक क्वेश्चन है, राइट? आपका जो मतलब उस जमाने में तो इतना स्पीडी टेक्नोलॉजी नहीं था, तो अगर इस जमाने में आपको अगर मौका मिलते तो प्यार का जो स्पीड है वो डबल हो जाता, ट्रिपल हो जाता, या उस जमाने में यू लाइक दैट एरा where you used to write the letter and then send it to that was the right era actually. सोच के समझ के प्यार करके फिर आगे बढ़ने में. ये जो रिवर्स है, लव के बाद मैरिज के पहले लव करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ इट्स गुड एंड यू नो द रिजल्ट क्या होते हैं. सो अरेंज मैरिज वाज वेरी गुड एंड वेरी नाइसली सिस्टम हमारी जो है. बट या
तो आज कौन सा गाना आप सुनाने वाले हो? आज अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सीरियस गाना है. इट्स वेरी नाइस सॉन्ग बाय देवानंद. देवानंद को आपने सीरियस रोल में खास देखा नहीं है, बट इसमें वो विदाई करता है सजनी को, तो ऐसा पुराना सॉन्ग हो जाए फिर. थैंक यू. चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे. बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेश टुकड़ों को दिल के. बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेश टुकड़ों को दिल के. आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे. ममता का आंचल गुड़िया का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना. ममता का आंचल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना. छूट गया छूट गया छूट गया रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे. दुल्हन बनके गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है. दुल्हन बनके गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है. कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे. Wow, wonderful. Thank you. Very beautiful. Thank you very much. Thank you Thanks very a much. lot. Thank you. Anand. What a beautiful presentation by Narendra ji. Thank you very much, Narendra ji. And आगे बढ़ते हैं.
तो शादी में एक्चुअली एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर होते हैं जो कि पिताजी प्ले करते हैं, राइट। वो चुपचाप किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, लेकिन उसको पता है कि उनकी जो लाडली वो जा रही है अपने ससुराल, अपने पति के घर, एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए। उनके आंखों में बहुत सारे मतलब इम्पॉसिबिलिटी रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। ऐसे ट्रेडिशन है, ऐसे कस्टम है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो दर्द है वो अपने दिल में ही रखते हैं, क्योंकि वो माता जी की तरह मतलब अपने वाइफ की तरफ रो तो नहीं रख सकते, राइट। तो अपने किसको, क्योंकि उनको और भी सारे फैमिली मेम्बर्स को भी संभालना है, राइट। तो बाबुल का जो कैरेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, मेघा जी को बुलाते हैं एंड पूछते हैं कैसा थोड़ा मतलब सिचुएशन में। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि हम किसी और को भी देखते हैं ना, मतलब एटलीस्ट मैं तो किसी और की विदाई पे भी मेरे तो गंगा यमुना तभी बहने लग जाते हैं, बिकॉज यू फील लाइक ऑल्दो यू नो कि यू आर नॉट गोइंग अवे, यू विल स्टिल मीट योर पेरेंट्स। जैसे शादी से पहले मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ रहती भी नहीं थी, अपना काम के लिए अलग रहते थे, बट देन ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट एक वो अलग बंधन शुरू हो रहा है, एक आपको झिझक होता है एक नए घर में जाने का और अपने पेरेंट्स से एक तरह से अलग होने का। सो एक लड़की के लिए वो काफ़ी थोड़ा सा सैड हो जाता है, और पेरेंट्स के लिए भी जिन्होंने अपने बच्चे को इतना प्यार से पाला है। सो दे ऑलवेज हैव दिस फीलिंग कि क्या हमारे बच्चे को वही खुशियाँ मिलेगी जो हम दे रहे थे। करेक्ट, वेरी वेरी। तो आप कौन सा गाना सुनाने वाले हो? इसी टॉपिक पे बाबुल की दुआएं लेती जा, रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना। प्यारा सा गाना हो जाए। थैंक यू।
वंडरफुल, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। सबसे ज़्यादा दुख जो है बाबुल को ही होता है, क्योंकि बचपन से लेके जवानी तक अपनी बेटी को बड़ा करना, फिर उसको विदा करना बहुत ही मुश्किल होता है माता पिता दोनों के लिए। लेकिन इनमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। जैसे एक तो है बहन अगर जब दीदी जाती है ससुराल तो उनके मन में भी लड्डू फूटते हैं, क्योंकि अभी उनकी बारी आने वाली है। सेम थिंग विद द भाई ऑल्सो, भाई और दादा, क्योंकि घर में अगर बेटी है तो दादा और भाई का तो शादी नहीं होगा पहले, तो उनके मन में भी लड्डू फूटते कि अभी उनके मतलब दीदी विदाई हो रही है, अभी मेरी लाइन अभी लगने वाली है, लगने वाला है, तो उनके मन में भी खुशी के लड्डू फूटते हैं। लेकिन शादी में मतलब दो दिलों का मिलन तो होता ही है, लेकिन कभी कभार किसी का दिल भी टूट जाता है। अगर उस ग्रूम या ब्राइड का अगर आशिक हो तो जिसके साथ शादी नहीं हो रहा है तो उनका दिल बहुत टूट हो जाता है, तो उनमें एक गम का माहौल हो जाता है। तो बुलाते हैं दीपक जी को एंड पूछते हैं ये गाना उन्होंने क्यों चूज़ किया। आपने ऐसे कोई माहौल या सिचुएशन से गुजरे या आपके दोस्त? हेलो, ये गाना चूज़ इसलिए किया था कि कोई ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन बस ऐसे चूज़ कर लिया बस। थोड़ा सब लोग, लेकिन ये वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग है। हाँ, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, थोड़ा सैड सॉन्ग है, लेकिन तो हो जाए फिर। हाँ, हो जाए। तेरी शादी पे दूं तुझको तोहफा में क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी। खुश रहे। जहाँ मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, ओ जहाँ मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले। डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले। आज मर्जी यही, आज मर्जी यही, ना खुदा है मेरी। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे। उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा। ओ उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा। दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा। आते ही
आखिरी मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी मौत ही आखिरी मौत ही मेरी खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी खुश रहे। थैंक यू। उन्होंने सैड सॉन्ग में हंसा दिया। वेरी नाइस। जीवन में कभी दुखी नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। लेकिन आपका जो ये हैप्पी वर्जन बहुत बढ़िया लगा मुझे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। तो बंधुजन ये थे दीपक जी जो कि एक प्यार भरा मतलब सैड सॉन्ग पेश किया इन हैप्पी वर्जन। थैंक यू वेरी मच। तो आगे बुलाते हैं फाल्गुनी जी को। एंड हेलो हेलो। सो एक क्वेश्चन है, जब जब शादी कोई करता है राइट, लड़का या लड़की, तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉब्लम होता है या क्योंकि तजुर्बा इनके पास बहुत ज़्यादा है 40 इयर्स राइट। हाँ या है ना, दूसरे अभी एकदम दूसरे कल्चर, ऑल द डिफरेंट फैमिली, सब कुछ रेज अलग तरह से होते हैं, कंडीशन सिचुएशन तो हाँ वो तो है, बहुत ही डिफरेंट होता है। तो बहुत ही एडजस्टमेंट करना दोनों दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट, सो नोबडी वांट्स टू पुट डाउन राइट, टू बी पुट डाउन। सो ऐसे सिचुएशन में आप एडजस्ट कैसे करते थे? वो मैंने बोला ना 40 साल पहले तो मोस्टली गर्ल्स ही एडजस्टमेंट करती थी। वो हस्बैंड को क्या एडजस्टमेंट करना, कुछ नहीं, गर्ल्स उनके घर जा रही थी, तो हस्बैंड को तो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, जो भी करना है गर्ल्स को ही करना है ना एडजस्टमेंट। तो उनके घर जाते हैं तो उनको तो सब उनके मम्मी पापा, घर, खाना पीना वही रहता है, जो चेंज होता है वो तो दुल्हन के लिए होता है ना। लेकिन वहाँ पे भी सच बात है, सही बात है, लेकिन पत्नी आने के बाद जो मतलब वो फ्रीडम नहीं मतलब जो लड़का अपना मन मर्जी जो काम करते थे राइट, चाहे मतलब इधर जूता फेंक दिया, इधर फेंक दिया, वो सब नहीं करते थे, वो सब बंद हो जाता है। तो बंद करना पड़ता है या इन अ गुड वे राइट, सो इट्स अ गुड थिंग, गुड वे। हाँ, डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है। तो और कुछ सवाल नहीं है आगे, अच्छा, पूछना नहीं चाहता हूँ। आप हिम्मत ही नहीं करेंगे पूछने की अब। मुझे जवाब मिल गया, तो आपको अच्छा वाला गाना सुना जाऊँ। हाँ नहीं, एक्चुअली वेडिंग के सभी वेरी हैप्पी सॉन्ग्स है, बट आई डोंट नो, मोस्टली वेडिंग में सबसे ज़्यादा दुल्हन जब विदा होती है वो सबसे इमोशनल पार्ट होता है, तो आई थिंक आज सैड सॉन्ग ज़्यादा होता है। मैं भी एक वही ऐसा ही सॉन्ग गा रही हूँ, अनोखी रात मूवी का है, थोड़ा सा ऑल्ड सॉन्ग है वो भी। हाँ थैंक यू। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। गलियों गलियों धूम मचेगी,
खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। ये तो है धन ही पराया, बेटी तो है धन ही पराया, पास अपने कोई कब रख पाया। हरी करना ना अपना जिया, हरी करना ना अपना जिया, तुम्हारी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मेरा। थैंक यू। वाओ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बंधुजन, आप सुन रहे हैं बे या बकबक, जहाँ पे आज हम लोग शादी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगला बंधु को बुलाते हैं ननंद जी को, एंड देखते हैं वो कौन सा गाना हम सबके लिए पेश करने वाले हैं जो कि शादी से रिलेटेड हो। एंड आप अगर इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपका कोई भी गाना आपके कैरियोके ट्रैक में रिकॉर्ड करके यहाँ पे आप भेज दो, एंड we'll check it out your karaoke track, and if you get selected, then definitely you are going to get a chance to perform live on air on radio. Basically, it's a great opportunity. So you can record and send it to at bandhu@mediamahima.com, जहाँ पे आप भेज सकते हो। और प्रोग्राम को अगर देखना चाहते हो तो फेसबुक में लाइव, तो facebook.com/radio the hotties में आप लॉगिन करके देख सकते हो। तो नरेंद्र जी, यस सर। या तो अभी कौन सा गाना सुनाने वाले हो? सो दिस इज अ मूवी धरती कहे पुकार के, एंड सॉन्ग इज खुश रहो हर खुशी तुम्हारे लिए। सो वेरी नाइस। द कॉम्बिनेशन इज माय फेवरेट एक्टर जितेंद्र, ओके, एंड माय फेवरेट सिंगर मुकेश। ओके, हो जाए फिर। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम, गाओ रे झूम झूम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम।
इतना के मेरी आँख लगे रोने, आज हंसूं मैं इतना के मेरी आँख लगे रोने, आज मैं इतना गाँव के मन में दर्द लगे होने। ओ मजे में सवेरे तलक यही गीत बजने दो, नाचो रे झूम झूम, खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम। धूल हूँ मैं वो पवन बसंती, क्यों मेरा संग धरे, धूल हूँ मैं वो पवन बसंती, क्यों मेरा संग धरे, मेरी नहीं तो और किसी की भैया में रंग भरे। ओ जो नैनों में आंसू लिए दुल्हनिया को सजने दो, नाचो रे झूम झूम, खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम, कहीं कोई कांटा लगे जो पग में तो झगने दो, नाचो रे झूम झूम, नाओ रे झूम झूम, नाचो रे झूम झूम, गाओ रे झूम झूम। Wow, wonderful. Thank you. It's a very old song. Actually, Old song, movie also. not that famous song, but An initial movie of Jitendra. I believe, Jitendra, right? Dharti Kahe Pukar Ke, Dharti Kahe yes, Pukar yes, Ke. yes. Very nice. Thank Thank you you. very much. Thank you. You sang very well. So बंधुजन आगे बढ़ते हैं and बुलाते हैं बिबा जी को and देखते हैं वो कौन सा शादी वाला गाना हम सबके लिए पेश करते हैं। तो आप सुन रहे हैं बे एरिया बकबक, सैटरडे की शाम को ये चालू होती है 5 बजे से 7 बजे तक। एंड अगर आपको यहाँ पे भाग लेना है तो मैंने बोल दिया, लेकिन अगर इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू सिंग ऑन एयर राइट, देन उसका भी हल है। वी कंडक्ट ऑफ एयर ऑल्सो, जहाँ पे आप ही के जैसे सारे दोस्त लोग मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं और गाना भी गाते हैं, बहुत सारे ढेर सारे मस्ती करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गीत गाता चल। तो वो भी सैटरडे को होता है एंड लेकिन मंथली वंस होता है। तो आपको अगर वहाँ पे भाग लेना है तो आप एक काम करो, आप bandhu@mediamahima.com में आप अपना रिक्वेजिशन या तो रिक्वेस्ट भेज सकते हो। डेफिनेटली यू कैन कम एंड जॉइन अस ऑन गीत गाता चल ऑफ एयर में। बीवा जी अभी आप कौन सा गाना पेश करने वाले हो? I'm gonna sing मेरे सोनिया from the movie Kabir Singh, and somebody was supposed to sing this with me, and then he ditched me last minute. So I'm going to sing. I think his name is Altu Baba. I think. Yeah. So anyway, it's okay. I'm gonna sing the guys part and the girls part. Ganesh can sing. Oh, okay. That's fine. आलतू बाबा मतलब उनका पर्सनैलिटी ऐसा है, कोई भी गाना तो आप पेश करेंगे विदाउट एनी प्रैक्टिस आल्सो। Exactly. लेकिन अभी वो टेक्निकली हम लोग को हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए शायद वो कोई बात नहीं हेल्प नहीं कर पा चलता है। रहे। तो लेकिन वी गॉट गणेश हियर, ओके, सो हो जाए फिर। हेलो, Yes. We didn't practice this song by the way.
Altu Baba, can we start again, please? It's okay. We're gonna start again. मारा आइया आइया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके बंधन के मुटियारा आइया आइया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके मेरे सोने वे माही मेरा किते नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माही मेरा किते नहीं हो दिल लगना माही जानी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे जाए छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे तू ही तेरी जिन्ना मैं तेरा होनी मैं तेरी मेरे सोने वे माही मेरा किते नहीं हो दिल लगना मेरे सोनिया वे माही मेरा किते नहीं हो दिल लगना तेरा रास्ता वे तेरे पैर चढ़ना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे दोनों ने हंसना दोनों ने रोना सब ने दसना मेरे सोनिया वे माही मेरा किते नहीं हो दिल लगना मेरे सोनिया वे माही मेरा किते नहीं हो दिल लगना वे माही मेरा किते नहीं हो दिल लगना वे माही मेरा किते नहीं हो दिल लगना बंधन के मुटियारा आइया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके बंधन के मुटियारा आइया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके Thank you. Wow, wonderful, very nice. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. So next, Ganesh, don't go anywhere. You come here. So Anil Lalinchuan actually. So Bandhujan, what a beautiful presentation done by Bivaji and from the movie Kabir Singh, and Ganesh also impromptu support किया, बहुत बढ़िया. Ganesh, तो आज का जो थीम है, you know right? Yes. तो question to you. हाँ, ये सॉन्ग में गाना वाला है ना, वो शादी के बाद जो होता है ना? नहीं, शादी के टाइम पे होता है. शादी के टाइम पे, अच्छा ठीक है. तो तुम्हारा लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? अरेंज. हाँ. ओके. सो व्हेन डेट वाज कंफर्म राइट, कि अभी मैरिज होने वाला है, तो हाउ वाज द फीलिंग दैट टाइम यू हैड? It was all hurried up in those days. It was before all this H1 and all that kind of stuff. So time was like very, very short. Like जल्दी में शादी हो गया. जल्दी. I mean, before you know what hit, you know. हाँ. It's like. Okay. How long was the Yeah. It was 3 days, I think. Oh.
Yeah, in Bangalore there was some functions, 1-day functions, and then in Davangere there were a couple of days. Oh, it is far from Bangalore, your About in-laws place? About in those days it was about 5.5-6 hours drive. What? Okay. But now you can drive like in half the time, 3 hours. Okay, wow, Yeah. very nice. So, कौन सा गाना? Which song you? Oh, this is a Mukesh song from Kabhi Kabhi. Okay. Or जैसे someone said, you know, when there are, it's like a combination, right? Like I think it was you who said. So management, there are some happy souls, some unhappy souls. It could be any combination. और इस song में Shashi Kapoor is the happy soul, और Amit और Rakhi are in different levels of. हो जाए फिर. अच्छा. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, ये गेजुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तो शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तो शर्मा के अपनी बाहों में।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। Wow! What a presentation! Give him a big round of applause. Thank you very much. Very nice. Thank you, thank you. I have to say this, one of the best performances of Ganesh ji in our program. Thank you so much. Thank you. क्या आप मौसम बदल दिया and क्या मॉड्यूलेशन था, my goodness. Thank you, thank you. Yeah. लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन है, राइट? ये जो ख्याल जो है, ये जो ख्याल है, ये दिल में क्यों आता है, दिमाग में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जानते हैं कि वो गैर है मगर यूं ही, इसलिए Okay. दिमाग से नहीं कर सकते ना। Exactly. दिमाग लगा दे तो कुछ और हो जाता। Exactly. क्योंकि दिल का कोई दिमाग नहीं होता है, दिल तो दिल ही है। हाँ। Be careful. Very nicely done. By the Thank way, you, thank Ganesh you. ji, बहुत अच्छा गाया आपने. Yeah. Very nice. Thank you. Really, this is your rock star performance of all time. Wow. Of all time. Seriously. Thank you. Very beautiful modulation. Very nice emoting through the song. Very nicely done. बहुत अच्छा गाया. Thank you, thank you, Beautiful. thank you. So बंधुजन अभी ग्रैंड फिनाले होने वाला है, तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा आलतू बाबा एंड फालतू रानी को, एंड देखते हैं, पहले फालतू रानी को बुलाते हैं। फालतू रानी को किस चीज़ के वास्ते? आ जाओ आप स्टेज पे तो आ जाओ। हमने तो कुछ रेडी नहीं किया सर। बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं, अभी दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन गाने को मारो गोली, राइट? अभी क्वेश्चन ये है आपको। हाँ हाँ, पूछो। आप तो मतलब शादी से पहले यहाँ पे आए, राइट? फिर शादी इंडिया में हुआ था, यहाँ पे हुआ था? आपको कैसे मालूम मेरी शादी हुई है? हाँ। नहीं शादी तो हुआ होगा, अंदाजा लगाते रहिए। तो आपका मतलब कैसा फीलिंग था, मतलब जब कंफर्म हुआ था उस समय आपका, मतलब यहाँ पे भी आप देख चुके हैं, इंडिया में भी आप देख चुके? मेरा पूरा का पूरा प्यार वाला शादी था। ओके। हाँ, पूरा 100%। ओके। तो मेरे बारे में कम बात करें तो अच्छा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जोर का झटका हाय जोरों से लगा। वेरी नाइस। लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा। ओके, आलतू बाबा आ जाओ यहाँ पे। नो बट वैसे मैं गणेश जी से पूछने वाली थी, क्योंकि हमारे गुजराती शादियों के बारे में बात हुई, पंजाबी शादियों के बारे में बात हुई, लेकिन साउथ इंडियन शादियों में कैसे होता है, मैं गणेश जी से पूछने वाली थी कि इफ़ यू कैन शेयर विद अस कि क्या क्या होता है, हाउ मेनी डेज इज़ द वेडिंग, एंड जनरली यू नो हमारी मेघा जी बन ठन के आई थी ब्राइड की तरह, और हमारी विभा जी भी बहुत खूबसूरती से उन्होंने पंजाबी शादियों में कैसे होता है संगीत वंगीत वो सब बात किया। तो इन साउथ इंडियन वेडिंग्स do we have the concept of a sangeet or anything like that, like how they have a nachna gana beforehand? No, we don't have any concept of yeah, there was no concept of a sangeet now, but though nowadays all weddings have it's like a 6-day affair. It's like nowadays. a Bollywoodized. Yeah, so it's like a union of all North Indian and South Indian, so Sangeet and everything. Wow. हाँ. Wow. लेकिन गणेश जी आपकी शादी ऑथेंटिक यू नो साउथ इंडियन स्टाइल में हुई थी, राइट? लाइक कर्नाटका स्टाइल में. Yes, it was
तो आपकी शादी में मतलब कोई ऐसा is there a lot of playfulness and all that stuff that happens between a bride and groom and Yes, there's a lot of playfulness and some things I didn't even know. I was not prepared for. Huh. So like kind of they make the guy and the girl play some games. uh-huh Some kind of like, there's like a bowl of rice and there's like some coin or something like that. Those And are then you have to not call- random game. Those are meaningful game. And Ha, if you ha, cannot ha. win, then all the buzurg will Ha. pass the comment. Huh. oh Yeah. Oh, okay. I didn't know And then here there was one tradition nobody had told me, Huh. right? So the Swamiji, he was the priest guy, he was doing all the thing, and then he says, "Okay, now stick your tongue out." Right? I had no idea why he's asking me to. So I stick my tongue out, and he takes this incense stick uh, thing. and what He, why I have no idea. So it's like a. Maybe. oh god oh god So that was fun, and yeah, it could also be that they want to make sure that you're going to have some I never kind- asked the reason for it. उन्होंने Stick बोला was burning, right, that time? अच्छा, एक Yeah, मिनट, yeah. So हमारे he puts yeah, one second. You're incense giving stick all in English. So there might be some people who speak only Hindi in the viewers. Can you वो जो translate? अगरबत्ती होती है बंजन हाँ. वो जो जली हुई वाली हाँ. हाँ उसको जीप पे ऐसे क्या करते हैं बुझाते हैं क्या बुझाते हैं अपना जुबान बाहर निकालो और घुसा हाँ ऐसे घुसा दो पता नहीं क्यों नहीं कि जिंदगी में कुछ बोलने से पहले सोचो बिफोर नहीं, ऐसी स्टिक योर की टंग बात आउट नहीं ऐसी की हाँ. बात नहीं, ये तो कंडीशनिंग होती है, इट्स साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, ताकि पति जो है पत्नी के ऊपर कुछ ना बोले. Oh. दैट्स No, एग्जैक्टली उसका मुंह व्हाट no. I got it just right now. You're welcome. This is the साल बाद. equivalent of cutting off the tongue. Exactly. आज से what I was saying. Conditioning. That's what I was saying. अच्छा, कि अच्छा. जो आपका टंग है जीभ आगे ज्यादा आगे मत करो अभी से. So Like, after you know, 30 years, now you got the point. Oh yeah. जोरों से लगा. हाँ मैं exactly. तो ये सोच रहा था कि आपका सहम शक्ति कितना है वो देखने के लिए. ओह वाह वाह. बट वेरी नाइस. तो लेकिन एक चीज़ है जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे शादियों में जाने का बहुत मज़ा आता था बिकॉज एक वर पूजा करके फर्स्ट डे होता है जहाँ पे वर का पूजा होता है लिटरली. एंड सभी बॉयज साइड से जैसे बारात आती है राइट, सो दे हैव ऑल द सेरेमनी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फूड एंड बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं. आई गेस दैट्स व्हाट हैपेंस. And in the night, I mean, those 3 days, people will stay in that. What do you call that? Chowdhury. Chowdhuries. They'll all stay there, and then there'll be a lot of natak and drama and all this. Grandma will say something to somebody else's uncle, and something will happen. Oh, this will be so much drama. I should love that drama, like gossip. I think that is the only time grandma speaks a lot. and then शादी का दिन होता है. शादी का दिन तो of course बहुत सुबह से लेके शाम तक. It starts at 4 a.m. sometimes, right? Correct. They wake you up at. Yeah. Now another interesting thing that happened to me was I lost my wallet. Oh. नहीं, Did you find it sometimes eventually? intentionally No. people lost actually because वो डोर ओपन करने का कुछ वो नजराना देना पड़ता है राइट, इसीलिए शायद उन्होंने पहले से Still remember that? I don't know. It's just. अच्छा. हाँ, सालियों को देना पड़ता है पैसा. तो वो सालियों तो अलग है. और जूता या एग्जैक्टली. हाँ. No. This was like. Genuinely. But I didn't want to lodge a complaint or anything because I'm very absent-minded. हाँ. So I didn't want to say the work cleaners or workers or anything. Took it like that. I could have just dropped it on the street or anything like that. Yeah. When he went off for his Kashi Yatre, maybe you lost it. No, we don't have the Kashi Yatre. Oh, you don't have that? No. Oh, wow. Lingayites, we don't have that Oh, wow. concept. Okay. There's a lot of different styles. Yeah. And then, of course, शादी के बाद next day का generally that evening they have a reception. Oh, क्या मस्त रहता है. There's a lot of singing and dancing.
Yes, there'll be an orchestra and that kind of stuff. And you have to have a lot of stamina because that reception, your face starts hurting because you'll be standing like this and people keep coming taking and photographs. Everybody congratulates and you have to smile, take photographs and sit down and then get up, sit down, get up. So it's like good workout. Maybe those would be the problem of means old जमाना. अभी तो Facebook आ गया, हर रोज हम लोग स्माइल करके पिक्चर खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं. तो ये तो but nowadays like when I go to this wedding, it's like literally a Bollywood setting in the sense that like even for Muhurta, right? I was shocked to see, like usually it'll be like jam full, right? Only about first 3 rows people were there. So literally people from work would come. They wouldn't even sit down. They would just go in a row and say hello to this couple and then go straight to so they come at lunchtime. Oh, wow. Go, and then there's like a Bollywood recording, all cameras and reflectors and photographers and all that. So like the whole wedding is actually being done for the purpose of recording and for posterity. Yeah, well, it loses that effect now. Yeah, आजकल सब show business हो गया actually. हाँ, show business हो गया. Yes, it's exactly like a Bollywood. Yeah, production. आलतू बाबा तुम आ जाओ. Thank you so much Ganesh ji for sharing. Thank you so much. तो आलतू बाबा आने वाले हैं. अभी बनुजान दिल थाम के बैठिएगा. तो बाबू मोशाय बहुत सारे गाने आज जो सैड वाले गाने थे यार. शादी का सैड क्यों होता है? वही मैं शादी मतलब धूम धड़का, डांस मस्ती, खाना पीना वैसे वाला होना चाहिए. ये भी सैड सॉन्ग है यार तू. तो before you start the song, actually one question to you. तुम्हारे शादी में हम लोगों को खाने पीने का मौका कब मिलेगा? जब कैंटीन खुलती आ जाओ. जब कैंटीन खुलेगी तब आपने मौका चुना. मौका जब शादी के बाद एक टाइम होता है, बेल बजती है, खाना खाने आ जाओ. आ जाओ. आएगा सबका मौका आएगा. सबका मौका आएगा. आलतू बाबा का भी आएगा. Okay. उसका टाइम आएगा. आएगा. कोई ना कोई मिलेगा. Very sad song, Rajan. Very sad song. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, ho ho ho. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, ho ho ho. Everybody now. It's not sad, it's a happy song. It's a questioning, inquiring song. जो यहाँ पे स्टेज पे हो रहा था वही अभी गाने में होने वाला है. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, ho ho ho. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, ho ho ho. अरे जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, oh ho ho. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, ho ho ho. जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, ho ho ho. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, ho ho ho. Dimple Kapadia of Scumbag movie, opposite Kamal Hassan and
ऋषि कपूर। ऋषि कपूर। होली थी मम्मी से पूछूंगी कैसे बोली थी। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो। मजा आ रहा आपको? ताली बजा दीजिएगा। हम तो मांग के लेते भाई। जानी ने जब तुझसे की थी ऐसी बातें, गर्मी की वो दिन थे या सर्दी की रातें, क्या वो ये बोला कुछ ऐसा हो जाए हम तुम हो कमरे में और चाबी खो जाए। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। हा जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे कैसे कहा था ये बता। ओ फाल्गुनी जी ओ फाल्गुनी जी ओ फाल्गुनी जी ओ फाल्गुनी ओ फाल्गुनी ओ फाल्गुनी हो। दीपक जी जब बोला था आपसे शादी करेगी मुझसे कैसे कहा था? ओ मम्मी जी बताइए। माफ कीजिए गुस्ताखी माफ, ऐसे मजाक कर रहा हूं। खोई हुई थी जब तू शादी की बातों में थामा जानी नहीं था क्या हाथ भी हाथों में। जब हाँ बोली तू क्या वो पास आया था माय डार्लिंग कहकर या गले लगाया था। ओ मारिया ओ मारिया हो रिया मारिया ओ मारिया हो। जॉनी जब बोला था तुझसे हाँ शादी करेगी मुझसे कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। शुक्रिया थैंक यू वाह लव यू ऑल। इसे कहते हैं शादी वाला सॉन्ग, राइट? हाँ हाँ जहाँ पे मस्ती भरा मतलब धमाका होना चाहिए। दोस्त मस्ती करते हैं Exactly. और जो कपल है उनको छेड़ रहे हैं दोनों। That's what it is, टीज कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे खुशी वाले गाने हैं, राइट? लॉट्स ऑफ अमेजिंग शादी वाले गाने हैं जो मुझे अभी जहन में आए। हाँ बहुत बहुत क्यूट क्यूट गाने हैं। एक जसलीन रॉयल का गाना है फ्रॉम द मूवी बात दो बात बार बार देखो, बहुत क्यूट। नचदे ने सारे, अनदर पंजाबी सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग्स। हाँ शादी आए थे मतलब पंजाबी वाले गाने बहुत बॉलीवुड में बहुत है पंजाबी वाले गाने। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन आलतू बाबा कुछ और गाने वाला है। But thank you very much फालतू रानी and आलतू बाबा। थैंक यू वेरी मच। एंड बंदूजान आज तो सेलिब्रेशन था
वो मोमेंट्स ऑफ जॉय का, ताकि आप रिलिव कर सको जो भी है at the end of the day, Comfort, right? it's a vibe. All that Let's we get- have is our memories to live by, right? Exactly. So this is thank you to the bandhus who suggested this particular theme. आज तो हमारे एक और बंधु हैं जिन्होंने कहा come on guys, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन कल है सर, उसमें भी है मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, आपको गाना था हाँ. Alright, so we're gonna leave you with this beautiful song. मेरे जान सुनिएगा, शंकर एहसान लॉय का क्लासिक है जो शादी के क्या कहते शादी के ओकेजन पे गाया जाता है. बहुत ही खूबसूरत गाना है. Enjoy. हम आपको मिलेंगे Monday with our Good Morning Bay. Good night, शबा खैर and a प्यार भरा. पाते हमें जिंदगी एक बार